नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। कभी आपने सोचा है कि जब सरकारें दावा करती हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखती है, तो फिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे पलता है? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये उस तंत्र का एक सीधा तमाचा है जो जगाने की बजाय सोना पसंद करता है। गाजियाबाद और बलरामपुर, दो जिले, दो चेहरे, लेकिन दोनों पर एक ही परत चढ़ी है, व्यवस्था की नाकामी की परत। शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से। यहाँ पर रॉयल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड क्लब वाइल्ड के नाम से एक ऐसा दूतावास चलाया जा रहा था जो किसी देश से जुड़ा ही नहीं था। कागज पर वो देश थे जिनका नाम तक लोगों को बोलने नहीं आते थे। नकली एम्बेसडर, नकली पासपोर्ट, फर्जी आईडी, वीआईपी कारों का काफिला और इंटरनेशनल ठगी का गोरख धंधा। अब सोचिए, इस दूतावास का सरगना वो आदमी था जिसके पास 2011 में सैटेलाइट फोन मिला था, जिस पर बकायदा जांच भी हुई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। आज वही आदमी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्लब चला रहा है और सिस्टम आंखें मूंद कर देखता रहा था। अब आते हैं बलरामपुर। यहाँ एक छंगुर बाबा नाम के एक ढोंगी ने वर्षों तक धर्मांतरण का नेक्सस चलाया। चमत्कार, झाड़ फूक, बीमारी से मुक्ति का लालच और धीरे धीरे धर्म परिवर्तन। पर असली चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इंसान की 2011 में आमदनी 500 रुपए महीना की थी, उसके खाते में आज करोड़ों रुपए कहां से आए? वो जो पहले सस्ती अंगूठियां बेचता था, आज बलरामपुर में आलीशान कोठी का मालिक कैसे हुआ? जमीनें, गाड़ी, नोटों का अंबार। अब सवाल यह है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को यह सब दिखा क्यों नहीं? क्या वहां की एजेंसियों के हिसाब नहीं लगा पाए कि एक बाबा का बैंक बैलेंस एक एमएलए से भी ज्यादा कैसे हो गया? बलरामपुर वही जिला है जहां मुख्यमंत्री खुद हर महीने आते जाते हैं, प्रशासनिक समीक्षाएं करते हैं, फीडबैक लिया जाता है, फिर भी इतने सालों तक एक ढोंगी का खेल कैसे चलता रहा? दोनों केस, गाजियाबाद और बलरामपुर, ये सिर्फ आपराधिक मामले ही नहीं, संस्था की चुप्पी और सिस्टम की सवांध की कहानी भी है। जब तक ये खुफिया एजेंसी सिर्फ कागजों पर सक्रिय रहेंगी और जमीनी हकीकत से आंखें चुराएंगी, तब तक छंगूर बाबा जैसे लोग कोठियां बनवाते रहेंगे और नकली दूतावासों में ठगी का साम्राज्य चलता रहेगा। आज जरूरत है सवाल पूछने की कि जब सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, तो क्या एलआईयू और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बने हैं या फिर कहीं साठगांठ थी? अब अगर ये सब आपको परेशान नहीं करता, तो समझ लीजिए अगली बार आपके शहर की होगी और कहीं और कोई नया बाबा, कोई नया नकली देश या फिर तैयार हो सकता है और हमारा सिस्टम फिर कहेगा हमें भनक तक नहीं लगी। अब वक्त है नींद तोड़ने का। जागिए, पूछिए क्यों। अब क्योंकि अगर अब नहीं पूछे तो फर्जीवाड़ा की एक नई हकीकत सबके सामने आती रहेगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज।